बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुरवंतपुर। वहाँ का राजा राजा चंद्रवर्मा बेहद ही घमंडी और अभिमानी था। उसके पास धन, दौलत, सेना सब कुछ था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गर्व था अपनी एक चीज पर, उसकी आम की बगिया। मेरे बगिया के आम खाते ही लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसा स्वाद किसी और के पास हो ही नहीं सकता। मैं आमों का भी राजा हूँ। हाँ महाराज, आपके बगिया के आम तो देवताओं के प्रसाद जैसे हैं। राजा हर रोज अपने आमों को देखने बगिया जाता। वहाँ बैठता, आमों को देखता, और जब कोई कहता है कि कोई और किसान के आम मीठे हैं, तो राजा क्रोधित हो जाता। क्या कोई और मेरे आमों से अच्छा उगाता है? यह असंभव है। सजा दो उसे। एक दिन महल के ऊपर अचानक गहरे काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और फिर आया भीषण तूफान। ये 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 क्या हो रहा है? मेरे आम की बगिया बचाओ। लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। बगिया उजड़ गई, हर पेड़ गिर गया, और सारे आम जमीन पर बिखर गए। हाय, मेरी बगिया, मेरा सब कुछ चला गया। राजा चंद्रवर्मा अब पहले जैसे नहीं रहे। आमों की बगिया उनके जीवन की शान थी, मगर अब वहाँ सिर्फ सूखी टहनियाँ, मुरझाए पत्ते और टूटी शाखाएं थी। राजा हर सुबह उस बगिया को देखने जाते थे और उदासी में डूबे रहते थे। हे मेरे प्यारे आमो, तुम सबने मेरे जीवन को सुंदर बनाया था, लेकिन मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर सका। मैंने तुम्हें गर्व का प्रतीक बना दिया, ना कि प्रेम का। और देखो, आज तुम सब मुझसे रूठ गए हो। महल के अंदर भी अजीब सन्नाटा था। वहाँ पहले हंसी गूंजती थी, वहाँ अब केवल राजा के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश नारी रंग से भर गया था, महल के द्वार पर एक साधारण से कपड़ों वाला अजनबी दिखाई दिया। कौन हो तुम, और बिना किसी बुलावे के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई खतरा नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ। लेकिन मेरा संदेश उस तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, जो खुद को सब कुछ मानता था और अब सब कुछ खो चुका है। तुम्हारे शब्द अजीब हैं, लेकिन जाने क्यों मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। जाओ, लेकिन ध्यान रखना, महाराज इन दिनों बहुत बदल गए हैं। अजनबी धीरे धीरे अंदर गया। उसकी चाल में ठहराव था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वह सीधा दरबार में गया, जहाँ राजा चंद्रवर्मा उदासी से बैठा हुआ था। तुम कौन हो, और इस तरह मेरे सामने बिना इजाजत के आने की हिम्मत कैसे हुई? राजन, मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे भीतर के घमंड को देख सकता हूँ। मैं वो हूँ जो देख सकता है कि तूफान ने सिर्फ बगिया नहीं, तुम्हारे भीतर की विनम्रता भी उड़ा दी है। अरे बस, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं चंद्रवर्मा हूँ, सुरवंतपुर का राजा, और तुम जैसे फटेहाल अजनबी मुझे सीख देंगे? यही घमंड तुम्हें नष्ट कर रहा है। तुमने समझा कि आमों का स्वाद तुम्हारी वजह से था, पर सच्चाई यही है कि आम तब तक मीठे रहते हैं जब तक उगाने वाला प्रेम और धैर्य से उन्हें सींचता है। तुमने बस गर्व को सींचा था, और उसका फल अब तुम्हारे सामने है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि कैसे आमों को उगाना है। जाओ यहाँ से, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। अजनबी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने थैले में से एक चमकता हुआ बीज निकाला और फिर से राजा के सामने रख दिया। ये बीज कोई साधारण नहीं है। ये बीज तुम्हारी मन की परीक्षा लेगा। इसे लगाओ, लेकिन याद रखो, इसे घमंड से नहीं, प्रेम से सींचना। अगर तुम बदल गए तो ये पेड़ बनेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ लौटा देगा, वरना ये तुम्हारे मन की तरह मुरझा जाएगा
एक बीज से बगिया लौटेगी। तुम फकीर हो या जादूगर। मेरी जिंदगी कोई लोक कथा नहीं है। जिंदगी लोक कथा नहीं होती, लेकिन जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तो हर सत्य खुद एक कहानी बन जाता है। राजा चुप हो गया। कुछ पल के लिए जैसे कोई चुभता हुआ तीर उसके दिल में उतर गया, लेकिन फिर उसने आंखें मूंद ली और कहा, ले जाओ अपना बीज मेरे पास से, और अब और बीज मुझे देने की जरूरत नहीं है। अजनबी चुपचाप उठा और जाते जाते बस यही कहा, शायद अब नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। रात आई। महल का आंगन चांदनी से भरा था। राजा अकेला अपने कमरे में बैठा था। आंखें बंद की और फिर एक रहस्यमयी सपना शुरू हुआ। चंद्रवर्मा, ये अंतिम अवसर है। ये बीज सिर्फ पेड़ नहीं उगाएगा, ये तुम्हारे भीतर की विनम्रता को भी जगा देगा। जागो, अभी समय है। राजा घबरा कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ, और फिर उसने देखा वही बीज उसके पास पड़े हैं और उसने नीली रोशनी निकल रही थी। क्या क्या ये सपना था या कोई संकेत? ये बीज सच में वही है जहां उसने कहा था। अगली सुबह राजा चुपचाप अपने पुराने बाग के कोने में गया। उसने खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदी, बीज को रखा और उसे ढक दिया। मैं नहीं जानता ये बीज मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ। अब मुझे अपनी बगिया नहीं चाहिए, मुझे खुद को फिर से उगाना है। उस दिन के बाद से हर सुबह राजा वहां जाता, पौधों से बातें करता, प्यार से पानी देता। अब वह घमंड नहीं करता था। महाराज खुद जमीन खोद रहे हैं और हर रोज एक बीज से बातें करते हैं। क्या सच में कोई जादू हो रहा है? शायद ये जादू नहीं, आत्मा का परिवर्तन है। जो मन से गिरता है वही जब उठता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय बीतता गया। राजा चंद्रवर्मा अब हर रोज बगिया के एक कोने में उगते उस छोटे पौधे को देखता। वह न अब राजसी वस्त्र पहनता था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। तू आ गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम सचमुच उगोगे, पर तुमने विश्वास किया मुझ पर। या फिर ये उस फकीर का करिश्मा है। मैंने कभी किसी पौधे से बात नहीं की थी। आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं खुद फिर से जी रहा हूँ। राजा ने अब दिन रात को भेद मिटा दिया था। मंत्री बुलाते पर वह कहता, राज्य का काम जरूरी है, पर इस पौधे में मेरी आत्मा है। अगर इसे ना समझा तो मैं फिर वही बन जाऊंगा जो पहले था। मुझे बदलने दो, खुद से मिलने दो। धीरे धीरे पूरा दरबार चकित हो गया। एक दिन जब पौधा एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, राजा के पास उसी बूढ़े मंत्री ने आकर कहा, महाराज, हम सब देख रहे हैं कि आप सच में बदल गए हैं। अब आप पहले जैसे कठोर नहीं रहे। आप में अपनापन आ गया है, एक सच्ची विनम्रता आ गई है। हाँ मंत्री जी, शायद मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे अब समझ में आता है, राज गद्दी सिर पर नहीं दिल में होनी चाहिए। जिसने आमों की मिठास को सिर्फ व्यापार समझा, वो कैसे उसका स्वाद समझेगा। उस रात जब आकाश बिल्कुल साफ था, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। महल की खिड़कियां हिलने लगी। बादलों ने गरजना शुरू किया। महाराज, बादल बहुत तेज गरज रहे हैं। पेड़ों की टहनियां फिर से टूट रही हैं। लगता है वही कहर दोहराने आ रहा है। क्या? फिर से? नहीं, इस बार नहीं। उस पौधे को कुछ नहीं होना चाहिए। राजा भागता हुआ बगिया में पहुंचा। बारिश की तेज छींटे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह उसी छोटे पेड़ के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैलाकर। हे प्रकृति, तो मेरी परीक्षा फिर से ले रही है, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये मेरी आत्मा है। अगर तू मुझे गिराना चाहती है तो पहले मुझे गिरा। पूरा शरीर भीग चुका था, फिर भी वह वही खड़ा रहा। तभी एक चमकदार बिजली पेड़ के ठीक पास गिरी और जमीन फट गई। नहीं,
क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? क्या मेरी तपस्या अधूरी थी? जमीन की दरार से एक रहस्यमयी चमक निकलने लगी और उसी चमक के बीच वह अजनबी फकीर फिर से प्रकट हुआ। तुम यहाँ इस तूफान में? राजा चंद्रवर्मा, तूफान तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने अपने घमंड की डाल छोड़ दी और अब तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो वर्षों से तुम्हारे महल के जमीन के नीचे छिपा था। सत्य? कौन सा सत्य? क्या क्या ये पेड़ कोई साधारण नहीं? अजनबी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी, जमीन फट गई और अंदर से एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे की गहराई में जा रही थी। नीचे चलो राजा, तुम्हारे पूर्वजों का एक रहस्य तुम्हें पुकार रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आमों से जुड़ा है पर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर ये सच में है तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ राजा नहीं, एक खोजकर्ता भी हूँ। और इस तरह राजा चंद्रवर्मा उस रहस्यमयी सीढ़ी में उतरने लगा। राजा चंद्रवर्मा अजनबी फकीर के पीछे पीछे नीचे उतरता गया। सीढ़ियाँ पुरानी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी और हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ पार करने के बाद वो दोनों एक विशाल अंधेरे कक्ष में पहुंचे, जहाँ दीवारें सोने जैसी चमक रही थी। एक पेड़ वहाँ उगा था, लेकिन वो कोई सामान्य पेड़ नहीं था। ये तो आम का पेड़ है, लेकिन इसकी पत्तियां नीली और ये हवा में कैसे झूल रहा है? ये कोई साधारण पेड़ नहीं है महाराज, ये है आमों की आत्मा का वृक्ष। ये पेड़ तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा है। हर राजा जिसने आमों का सम्मान किया इस वृक्ष की एक शाखा खिली है और हर घमंड से भरे राजा ने इसे सूखा किया। तो तूफान, आमों का सूख जाना, ये सब इसी वृक्ष से जुड़ा था? हाँ, तुमने घमंड किया, बगिया को अपनी ताकत माना, पर इस वृक्ष ने तुम्हारे भीतर का सच देखा और जब वो सच गलत निकला उसने तूफान भेजा तुम्हें जगाने के लिए। तभी उसी पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक मीठी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई आम की आत्मा खुद बोल रही हो। राजा चंद्रवर्मा, तुम्हारा नाम इतिहास में घमंड से भरा पड़ा था, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे फिर से जीने की शक्ति दी है। अब समय है तुम्हें वो सच बताने का जो सदियों से छिपा था। मैं अब और घमंड नहीं करता। मुझे सच जानना है, मुझे खुद को पूरी तरह बदलना है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, दीवार पर एक छवि उभरी, एक पुराना राजा जिसकी गोद में एक बच्चा था और उसके पीछे वही पेड़। ये तुम्हारे परदादा थे, राजा सूर्यवर्मा। उन्होंने आम को सिर्फ फल नहीं, प्रजा का विश्वास माना। हर आम का पेड़ गरीबों में बांटा, हर आम की मिठास में नम्रता थी और इसीलिए इस वृक्ष की आत्मा फूली फली। और मैं वो सब भूल गया। मैंने आम को राज्य की शान बना दिया, लेकिन उसके पीछे की भावना को खो दिया। पर तुमने फिर से बोया प्रेम का बीज। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पश्चाताप, उन्होंने मुझे फिर से जगा दिया। अब एक अंतिम कार्य बचा है, उसके बाद ये वृक्ष तुम्हें वो शक्ति देगा जो किसी भी राजा को नहीं मिली। जो कहोगे मैं वो करूंगा, चाहे मुझे अपना राज्य छोड़ना पड़े या जीवन। तभी अजनबी फकीर सामने आया और बोला, तुम्हें अपना जीवन नहीं देना है, तुम्हें अपना दिल पूरी तरह प्रजा के लिए खोलना होगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने घमंड में अनदेखा किया था। मैं करूंगा। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, मैं उनके पास जाकर खुद माफी मांगूंगा, राजा होकर नहीं, एक सेवक बनकर। राजा चंद्रवर्मा महल के आंगन में एक एक किसान, एक एक नौकर और एक एक दरबारी से मिलते हैं। तुम वो हो जो मेरी आम की बगिया में काम करती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। महाराज,
आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने मेरी बात सुनी, यही मेरे लिए बहुत है। कुछ ही हफ्तों में पूरा सुरवंतपुर बदल गया। राजा अब महल के बजाय खेतों में दिखते। वो खुद आम के नए पौधे लगाते, बच्चों को पानी देते। हर जगह प्रेम और सादगी फैल गई थी। उस दिन से सुरवंतपुर में हर आम का पेड़ राजा चंद्रवर्मा के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसा राजा जिसने घमंड से पश्चाताप की यात्रा की और प्रेम से राज किया। एक गांव में दीपक नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी बीवी और अपनी छोटी बेटी काव्या के साथ रहा करता था। दीपक मिट्टी के घड़े बनाता और बाजार में जाके उनको बेच देता। एक दिन दीपक शाम को थका हारा घर आया ही था कि तभी उसकी बीवी उससे बोली, क्या हुआ? क्या आज भी बाजार में आपका कोई भी सामान नहीं बिका? क्या बताऊं मीरा, सारा दिन बाजार में बैठा रहा, लेकिन मेरी दुकान पे केवल एक ही ग्राहक आया बस। ये लो, एक सिक्का। परंतु एक सिक्के से अब मैं आज का खाना कैसे बनाऊं? आप तो जानते हैं घर में ना ही अनाज है, ना सब्जियां, ना ही मसाले। अब तो किराने वाले भैया ने भी उधार देना बंद कर दिया। हम तो भूखे रह लेंगे, पर काव्या सुबह से भूखी है, उसके लिए ही कुछ खाने को ले आइए। तुम निराश मत हो मीरा, मैं किराने वाले भैया से कुछ अनाज और सब्जियां उधार लेके आता हूँ। दीपक किराने वाले की दुकान पे जाता है। भैया, जरा 1 किलो चावल और आधा किलो दाल दे दो। पहले का हिसाब चुका दो, फिर नया सामान मांगना। उधार का ढेर लग गया है तुम्हारे नाम पर। भैया, मेरे पास तो बस यही एक सिक्का बचा है, बाकी कल चुका दूंगा। आज घर में कुछ भी नहीं है। लाओ ये सिक्का मुझे दो और पहले का पूरा उधार चुकाओ, फिर सामान ले जाना। दुकानदार दीपक से वो सिक्का ले लेता है और उसको अनाज भी नहीं देता। दीपक निराश हो गया, वो अपने घर जाने के लिए निकल गया। दूसरी ओर काव्या अपनी माँ मीरा से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पिता अभी अनाज लेके आते ही होंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बना दूंगी। दीपक घर आया और उसने सारी बात मीरा को बताई। लेकिन काव्या बहुत भूखी है। काव्या बेटा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा पिता आज खाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। कोई बात नहीं पापा, मैं एक दिन भूखी सो जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। काव्या भूखी ही सो जाती है। मीरा दीपक को कहती है, आप अपने लिए कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं मीरा, मुझे मिट्टी के घड़े बनाने के अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। ना जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। बाजार में मनोहर भैया के सारे मिट्टी के घड़े और खिलौने बिक जाते हैं, लेकिन मेरे ही घड़े नहीं बिकते। क्या करूं मैं? आप दूसरे गांव में जाकर घड़े क्यों नहीं बेचते? मैंने सुना है दूसरे गांव के बाजार में बहुत अधिक लोग आते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो मीरा। कल मैं दूसरे बाजार में घड़े बेचने जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। दीपक और उसका परिवार बिना कुछ खाए ही भूखे पेट सो गया। अगली सुबह दीपक मिट्टी के घड़े लेकर दूसरे बाजार की ओर निकल पड़ा। वो दूसरे गांव के बाजार पहुंचने वाला था कि तभी उसे रास्ते में मनोहर मिल गया। अरे ओ भैया दीपक, कहाँ का इरादा है आज? ये घड़े भांडे सब लेकर किस ओर निकल पड़े हो? ओह, लगता है आज दूसरे गांव के बाजार में किस्मत आजमाने जा रहे हो ना? हाँ भैया मनोहर, सोचा था अपने गांव में तो कोई खरीदार नहीं मिलता, शायद दूसरे गांव के बाजार में कुछ लोग घड़े ले लें। जाओ भैया, जरूर जाओ, लेकिन सुनो, एक बात कह दूं, जब किस्मत रूठ जाती है तो फिर बाजार कोई भी हो फायदा नहीं होता। अरे दूसरे गांव का बाजार तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूं अगर तुम मेले में भी जाओगे तो वहां भी एक घड़ा नहीं बिकेगा। कहते हैं ना, जब भाग्य सोया हो तो मेहनत भी बेअसर हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, चलो भैया, शुभकामनाएं तुम्हारी फूटी किस्मत के साथ। इतना कहकर मनोहर खिलखिलाता हुआ आगे बढ़ गया। दीपक ने मन में गहरी सांस ली, कुछ बोला नहीं। वो अपने घड़े संभालता हुआ दूसरे गांव के बाजार पहुंचा और वहीं अपना ठेला लगा लिया। पूरा दिन तपती धूप में बैठा रहा। लोगों की भीड़ थी, मगर किसी की नजर उसके घड़ों पर नहीं पड़ी। शाम ढलते ढलते केवल 2 घड़े बिके। लगता है मनोहर भैया ठीक ही कहते थे, जब समय ही खराब हो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। अब इन 2 सिक्कों का क्या करूं? इतना बुदबुदाते हुए वो ठेला समेटकर घर लौटने लगा।
रास्ते में संयोग से फिर मनोहर मिल गया। अरे भैया दीपक, लौट आए। मैं तो सोच रहा था आज तो तुम्हारे सारे घड़े बिक गए होंगे, पर ये क्या, इन लो बस 2 घड़े बिके हैं ना। इतना सारा सामान उठाकर इतनी दूर क्यों गए थे? गांव के बाजार में ही बेच लेते, वही ठीक था। कहा था ना भैया, समय खराब तो सब खराब। चलो अब तो मान ही लो कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मनोहर अपनी ठठातरती हंसी के साथ आगे बढ़ गया। दीपक चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या सच में मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है? दीपक निराश होकर घर लौटा और 2 सिक्के मीरा को दिए। ये क्या, आज भी 2 सिक्के? इससे क्या होगा? आज सिर्फ 2 ही ग्राहक आए थे। तुम्हारे कहने पर मैं दूसरे बाजार गया था, परंतु वहां भी केवल 2 सिक्के जुटा पाया। अब तो मुझे लग रहा है मनोहर भैया जो कहते थे ठीक ही कहते थे। मेरा नसीब ही खराब है। मेरा भाग्य उस समय मेरा साथ नहीं दे रहा। बड़ी बेकार किस्मत है मेरी। एक काम करो, इन पैसों से कुछ ले आओ, कम से कम पेट तो भरे। दीपक की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह दीपक फिर से दूसरे गांव के बाजार में चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, परंतु उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। क्यों भैया, आज पूरी तरह से ठन ठन गोपाल। अरे पहले तो 1-2 घड़े बिक जाते थे, आज तो लगता है तेरा एक भी घड़ा नहीं बिका। किस्मत लगता है बहुत ही खराब है। दीपक निराश हो गया और चुपचाप अपने घर चला आया। दीपक को खाली हाथ देखकर उसकी मीरा चौंक गई। क्या हुआ? आज मेरा एक भी घड़ा नहीं बिका, एक भी नहीं। मैं और काव्या सुबह से भूखे हैं, आपका ही इंतजार कर रहे थे। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। दीपक को रोता देख मीरा भी रोने लगी। आप चिंता मत करो, हिम्मत रखो। आप एक काम कीजिए, हमारे गांव के सरपंच धनीराम बहुत दयालु हैं। आप जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? ऐसा कब तक चलेगा? रोज हम सभी भूखे ही सो जाते हैं। हो सकता है सरपंच हमारी मदद करे। अगली सुबह दीपक ने मीरा की बात मान ली। थोड़ी झिझक, थोड़ा संकोच लिए वह सरपंच धनीराम के बड़े घर की ओर चल पड़ा। आंगन में पहुंचकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। सरपंच दीवान पर बैठा कुछ सोच में डूबा था। सरपंच जी प्रणाम। मैं दीपक हूँ, यहीं गांव में रहता हूँ। पेशा मेरा कुम्हार का है। मिट्टी के घड़े बनाता हूँ और बेचता हूँ। कुछ दिनों से बड़ा कठिन समय चल रहा है। बाजार में कोई घड़ा नहीं बिकता, घर में अनाज तक नहीं बचा। मेरी छोटी बेटी काव्या है, उसे स्कूल भेजने की भी चाह है, पर अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। आप सबकी सहायता करते हैं, गांव में सब कहते हैं आप दयालु हैं, इसलिए आपसे विनती करने आया हूं सरपंच जी, कुछ मदद कर दीजिए। धनीराम ने धीरे धीरे सिर उठाया और दीपक को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गुस्से से बोला, अरे तो मैं क्या करूं तेरी हालत का? क्या अब मेरे दिन इतने बुरे आ गए हैं कि मैं हर भिखमंगे की थाली भरूं? अगर तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं कौन होता हूं बदलने वाला? मेरे घर आकर रोने लगा, निकल बाहर जा, यहाँ मेरे घर का साया भी मत देखना आगे से। दीपक ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में पानी था, मगर आवाज में अब भी आदर था। सरपंच जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस थोड़ा सहारा मांगने आया था। कल से बच्ची भूखी है, बस एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो। चुप रह, बहुत हो गया तेरा रोना। मेरे घर को अशुभ कर दिया तूने। तेरी फूटी किस्मत की हवा भी मेरे आंगन में नहीं चाहिए। रामू, निकाल इसको बाहर, और सुन, आज से इस घर में कोई भी गरीब पैर ना रखे। पास ही खड़ा नौकर रामू ये सब देख रहा था। वो हैरान था। यही धनीराम कभी हर निर्धन की मदद करता था, पर अब सब कुछ बदल गया था उसके भीतर। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर की परंपरा रही है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने आपको कभी किसी गरीब को अपमानित करते नहीं देखा। धनीराम ने गुस्से में रामू को डांटने लगा। बहुत बोलने लगे हो तुम भी। अगर तुम्हें इतना दुख है तो जा, अपनी कमाई से इसे खिलाओ। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, समझे? रामू चुप हो गया। दीपक धीरे धीरे पीछे हट गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। दीपक चुपचाप आंगन से बाहर निकला, धूल भरी राह पर चल पड़ा। हर कदम के साथ मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था,
क्या इंसान का भाग्य ही सब कुछ तय करता है? घर पहुंचा तो मीरा बाहर खड़ी थी, उम्मीद भरी नजरों से बोली, क्या हुआ? सरपंच जी ने मदद की? नहीं मीरा, उल्टा अपमानित करके भगा दिया। कहा भाग्य खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शायद सच में मेरा नसीब ही मुझसे रूठ गया है। पर सरपंच तो पहले बड़े दयालु थे, क्यों ऐसा व्यवहार किया उन्होंने? मुझे समझ नहीं आता। निराश मत हो दीपक, हिम्मत रखो। देखना एक दिन ये बुरा वक्त खुद ही चला जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हाँ मीरा, तेरी यही बातें मुझे फिर से जीने की हिम्मत देती हैं। एक दिन मेरा भाग्य भी बदलेगा, जरूर बदलेगा। अगले दिन अर्जुन गांव के बाजार में घड़े बेचने गया। वहां मनोहर पहले से बैठा हुआ था। मनोहर दीपक से बोला, अरे भैया दीपक, सुना है तुम सरपंच धनीराम के पास मदद मांगने गए थे और उसने तुम्हें अपमानित करके भगा दिया। सच में ऐसा हुआ क्या? ए भैया, हमने तो कभी ना सुना कि हमारे सरपंच ने किसी गरीब को ऐसे बुरे तरह से अपमानित किया हो। क्या सुना क्या किसी ने? मैंने तो ना सुना। मैं बताऊं, इसमें सारा दोष किसका है? अरे ये दीपक के भाग्य का है। जब इसकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो महाराज इसकी मदद करके काहे को इसकी फूटी किस्मत का दोष अपने माथे ले ले, है नहीं तो? उन दोनों की बातों से दीपक बहुत टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो वहां से जंगल की ओर चल दिया। दीपक एक पेड़ के नीचे जाके दुखी होके बैठ गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। कुछ देर बाद एक आवाज आती है, पानी, पानी, पानी। दीपक उठता है और देखता है कुछ दूरी पर एक साधु गिरे पड़े हैं और पानी मांग रहे हैं। दीपक नदी की ओर जाता है और घड़े में पानी भर लाता है। साधु महाराज पानी पीते हैं और उठ जाते हैं। कौन हो पुत्र? तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है, वरना आज मेरे प्राण ही निकल जाते। मैं तपस्या करते करते बेहोश हो गया था। पर ये बताओ, तुम इतने गहरे जंगले में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जंगली जानवरों का डर नहीं? महाराज, मेरा नाम दीपक है। मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। मेरे बनाए घड़े अब कोई नहीं खरीदता। घर में खाने को कुछ नहीं है। पत्नी और बेटी भूखी हैं। आज दुखी होकर मैं यहाँ चला आया। सोचा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। अच्छा किया कि तुम यहाँ आए। देखो, तुमने मुझे पानी देकर मेरा प्राण बचाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे इस सत्कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली खोली और उसमें से एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला। वो घड़ा बहुत साधारण था, जैसे दीपक रोज बनाता था, लेकिन उस पर हल्की सी सुनहरी चमक थी। पुत्र, ये घड़ा साधारण नहीं है। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, तुम इसके सामने बैठकर जो भी सच्चे मन से मांगोगे वह प्राप्त होगा। पर ध्यान रहे, इसमें कोई जादू नहीं बल्कि आशीर्वाद है। इसका उपयोग केवल अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करना। अगर लोभ या दिखावे के लिए इसका प्रयोग किया तो यह वरदान समाप्त हो जाएगा। ये कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और जंगल के भीतर अदृश्य हो गया। दीपक देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। संध्या हो चुकी थी। दीपक की पत्नी मीरा और बेटी काव्या झोंपड़ी के बाहर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज बहुत देर कर दिया आपने, कुछ बिक पाया क्या? नहीं मीरा, आज भी एक भी घड़ा नहीं बिका। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। जंगल में एक साधु मिले। उन्होंने मुझे ये घड़ा दिया है। घड़ा? कौन सा घड़ा है ये? पिताजी, तो क्या ये हमें खाना देगा? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटी, हम देख लेते हैं। दीपक ने घड़े को जमीन पर रखा और धीरे से कहा, घड़े देव, मेरे परिवार की भूख मिटाओ। क्षण भर में घड़े से भाप उठी और उसमें से तरह तरह के भोजन निकलने लगे। चावल, दाल, सब्जी, रोटियां, मिठाइयाँ। मीरा और काव्या आश्चर्य में पड़ गईं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ये साधु महाराज का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था ये सिर्फ सच्चे मन से काम करेगा। माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पर सुनो दीपक, ये बात किसी को मत बताना। ऐसे वरदान का रहस्य छुपा कर रखना चाहिए।
अगर गांव वालों को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। तुम सही कहती हो मीरा, ये बात हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता चलेगी। उस रात उनके घर में पहली बार इतने वर्षों के बाद सबने पेट भर के खाना खाया था। अगले दिन दीपक ने सोचा कि अब वो केवल घड़े पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने तय किया कि वो फिर से अपने चाक को घुमाएगा और मेहनत करेगा। अब तो तुम्हें घड़े बेचने की जरूरत नहीं होगी ना? नहीं मीरा, घड़ा तो हमें भूख से बचा सकता है, पर काम तो हाथों से ही होगा ना। अगर मैं काम बंद कर दूं तो ये वरदान व्यर्थ जाएगा। दीपक ने पहले से भी अधिक मन लगाकर घड़े बनाने शुरू कर दिए। वो सुबह से शाम तक चाक घुमाता और मिट्टी को आकार देता। धीरे धीरे उसके घड़े पहले से बेहतर और सुंदर बनने लगे। गांव में जब वो उन्हें बेचने गया तो लोगों ने कहा, अरे दीपक, इस बार तो तेरे घड़े बहुत चमकले हैं। लगता है अब तेरी किस्मत सच में पलट गई है। गांव वालों ने दीपक के घड़े खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके सारे घड़े बिकने शुरू हो गए। कुछ ही समय में उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए और उसने अपने लिए एक बड़ा मकान बनाया। पर लोग सोचने लगे, आखिर दीपक अचानक इतना सफल कैसे हो गया? मनोहर ये सब देखकर बेचैन हो गया। एक दिन मनोहर अपने आप से बोला, ये तो वही दीपक है जिसके घड़े कोई नहीं खरीदता था। अब अचानक उसके पास नए कपड़े, भोजन और मकान, ये सब कहां से आ गए? जरूर कोई चाल है इसके पीछे। भैया दीपक, ये तो बहुत अच्छा है कि अब तुम्हारा व्यापार चल निकला, पर एक बात पूछूं, यह अचानक का बदलाव कैसे? बस भगवान की कृपा और थोड़ी मेहनत मनोहर भैया। जब मन साफ हो तो मिट्टी भी वरदान बन जाती है। अरे भगवान सबका भला करें, पर ऐसा चमत्कार तो किसी किसी के हिस्से आता है। दीपक ने कुछ नहीं कहा। उसने मनोहर की बात अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गया। कई महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और गांव के कुएं में भी पानी घट गया। गांव का सरपंच बहुत चिंतित था। सरपंच जी, अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसी समय दीपक आगे बढ़ा और बोला, सरपंच जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ प्रयास कर सकता हूँ। अरे दीपक, तुम तो कुम्हार हो, पानी कैसे लाओगे? कोशिश कर देखता हूँ। रात में दीपक घर लौटा। उसने मीरा से कहा, मीरा, अगर साधु महाराज का आशीर्वाद सच है तो आज मैं उसका उपयोग गांव के लिए करूंगा। पर तुमने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं अकेले ही करूंगा। कोई नहीं जानेगा कि कैसे हुआ। दीपक ने घड़े को तालाब के किनारे रखा और कहा, घड़े देव, इस गांव के लिए वर्षा दो ताकि धरती फिर से हरी हो जाए। कुछ ही देर में आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अगले दिन गांव के लोग दीपक की ओर देखकर बोले, अरे देखो, कल दीपक कुछ कर रहा था तालाब के पास और फिर बारिश शुरू हो गई। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। भगवान ने सुन ली, बस वही हमारी किस्मत है। वर्षा के बाद गांव में हरियाली लौट आई। सरपंच धनीराम ने सबके बीच दीपक को बुलाया। दीपक, मैंने पहले तुम्हारे साथ अन्याय किया था। आज तुमने पूरे गांव को बचाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। सरपंच जी, मैं तो बस कोशिश कर रहा था, भगवान ने कृपा की। नहीं, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब से गांव की कुम्हारी तुम्हारे जिम्मे होगी। दीपक मुस्कुरा उठा और सरपंच की बात में हामी भरी। मनोहर के मन में ईर्ष्या अब ग्लानि में बदल गई थी। भैया दीपक, मैं मान गया कि मेहनत और भलाई का कोई विकल्प नहीं, मुझे माफ कर दो। मनोहर भैया, ईर्ष्या सबको होती है, पर अगर मन बदल जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। दीपक ने मनोहर को बड़ा दिल रख के माफ कर दिया। एक दिन दोपहर को वही साधु गांव में आए। अब उनका चेहरा तेजस्वी था, जैसे वे सब कुछ जानते हों। दीपक, कैसा है पुत्र? क्या तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है? महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक है। मैंने आपके आशीर्वाद का उपयोग केवल भलाई के लिए किया। और क्या गांव वालों को तुम्हारे घड़े का रहस्य पता चला? नहीं महाराज, मीरा ने कहा था कि ये रहस्य छिपा कर रखना चाहिए और मैंने वैसा ही किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। मनुष्य को वरदान पाना कठिन नहीं, उसे संभालना कठिन होता है। तुमने अपने लोभ को जीत लिया, इसलिए तुम्हारा भाग्य सदा चमकता रहेगा। महाराज, मैं चाहता हूं कि यह आशीर्वाद केवल मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए हो। तो ऐसा ही होगा। अब ये घड़ा
अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। साधु ने घड़े को हाथ में लिया, उसकी सतह पर रोशनी फैली और घड़ा मिट्टी में विलीन हो गया। अब से तुम्हारे बनाए हर घड़े में वही शक्ति होगी, भलाई की। जो भी इसे सच्चे मन से उपयोग करेगा उसे सुख मिलेगा। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। आशीर्वाद है पुत्र। याद रखो, मिट्टी और भाग्य दोनों को आकार मेहनत से ही मिलता है। साधु मुस्कुराते हुए गांव से चले गए। दीपक, जो गरीब कुम्हार था, उसकी मेहनत और भलाई की वजह से उसका भाग्य बदल गया था।